मां का दिल एक छोटे से गांव में मिट्टी का बना एक साधारण सा घर था। उसी घर में रहती थीं रजिया भी और उनका बेटा अयान। अयान के पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उस दिन के बाद से रजिया बी ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे के नाम कर दी थी। उनके लिए अब दुनिया में सबसे अहम चीज अयान का भविष्य था। रजिया बी सुबह बहुत जल्दी उठ जाती, बेटे के लिए खाना बनाती और फिर खेतों में मजदूरी करने चली जाती। दोपहर की कड़ी धूप हो या ठंडी हवा, वे कभी काम से पीछे नहीं हटी। शाम को लौटकर वे लोगों के कपड़े सिलती ताकि अयान की पढ़ाई में कोई कमी न रह जाए। खुद के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। घर में अक्सर तंगी रहती थी। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक ही रोटी होती। रजिया भी उसे अयान की थाली में रख देती और खुद पानी पीकर मुस्कुरा देती। मुझे भूख नहीं है बेटा, वे कहती। अयान मासूम था, मां की कुर्बानी समझ नहीं पाता था। समय बीतता गया। अयान पढ़ाई में बहुत अच्छा था। गांव के मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते थे। जब उसका चयन शहर के एक अच्छे कॉलेज में हुआ तो रजिया बी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन दिल में एक चुप सा डर भी था। अब बेटा उनसे दूर चला जाएगा। जाने के दिन रजिया बी ने अयान के कपड़े सहेज कर रखे, उसके लिए पसंदीदा खाना बनाया और बार बार समझाया, समय पर खाना खाना, अपना ध्यान रखना। अयान ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी आप फिक्र मत कीजिए। शहर की चमक दमक ने अयान को बदल दिया। नए दोस्त, नई जिंदगी और नई आदतें। मां के फोन अब कम आने लगे। कभी वह कह देता कि पढ़ाई का दबाव है, कभी कि समय नहीं है। उधर गांव में रजिया भी हर रोज बेटे की आवाज सुनने का इंतजार करती। इसी बीच रजिया भी बीमार पड़ गई। शरीर कमजोर हो गया, बुखार रहने लगा। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी, लेकिन उन्होंने बेटे को कुछ नहीं बताया। मेरा बेटा परेशान हो जाएगा, वे खुद से कहती। महीने बीतते गए, बीमारी बढ़ती गई, लेकिन मां का प्यार कम नहीं हुआ। हर नमाज के बाद वे बेटे की सलामती की दुआ मांगती रहीं। एक दिन अयान अचानक गांव लौट आया। मां को इस हाल में देखकर उसका दिल कांप गया। अम्मी आपने बताया क्यों नहीं, उसने रोते हुए पूछा। रजिया बी ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थामा और कहा, मां अपने बच्चे को कभी बोझ नहीं बनना चाहती बेटा। कुछ ही देर बाद उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अयान जैसे टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन का सबसे कीमती रिश्ता नजरअंदाज कर दिया था। आज अयान एक सफल इंसान है, उसके पास सब कुछ है, नाम, पैसा और इज्जत, लेकिन हर खुशी अधूरी लगती है। जब भी वह खाना खाने बैठता है, उसे मां की वही आवाज याद आती है, मुझे भूख नहीं है बेटा। तब उसे समझ आता है कि मां का प्यार वो दुआ है जो औलाद की हर राह को आसान बना देती है, और उसकी अहमियत तब महसूस होती है जब वह साथ नहीं रहती।